छोटे से घर में रीमा और नैना नाम की बहाने रहती थी। आपस में बहुत ही प्रेम था। रीमा बहुत ही शांत स्वभाव की थी और नैना बहुत ही चुलबुली थी। रीमा ने ही बचपन से नैना को संभाला है, क्योंकि उनके माता पिता की कई साल पहले ही डेथ हो चुकी थी और उन दोनों ने ही अपने पापा का सपनों का मोमोज का ठेला को आगे बढ़ाने का सोचा और आज उनका ठेला पूरे गांव में, पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। रीमा और नैना हर शम की तरह आज भी मोमोज का स्टॉल लगाया और लोग स्टॉल के इतने दीवाने हैं कि हर गांव, हर शहर से इस मोमोज को एक बार जरूर खाने आते हैं। सबको यह जानना होता है कि यह चिकन मोमोज में आखिरी मिलाते क्या है। नैना, आज मोमोज में मिर्ची ज्यादा मत डालना, पिछली बार पुलिस आ गई थी। दीदी पर सब कहते हैं कि मोमोज में मिर्ची ज्यादा ना हो तो मजा नहीं आता, जब तक आंखों से पानी न आए। हाथ की काली चादर छा गई थी। आज चारों तरफ सुनसान था। दूर दूर तक भी कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक ही लाइट जल रही थी। वह थी रीमा और नैना के स्टॉल की। दीदी, रात बहुत हो गई है, सबने अपनी दुकान बंद कर दी है और कोई नजर भी नहीं आ रहा है। मुझे डर भी लग रहा है और भूख भी। चलो ना घर चलते हैं। कब तक जाएंगे हम घर? अब तो ज्यादा सामान भी नहीं है। हाँ नैना, तुम सही बोल रहे हो। रात बहुत हो गई है, लेकिन आखिरी बॉक्स रह गया। इसको खत्म करते ही हम घर चले जाएंगे। तभी आधी रात में एक आदमी आया जिसने काले कोट पहना हुआ था। रीमा और नैना को लगा कि कोई कस्टमर आ रहा है। वह बहुत खुश हो गए कि चलो, शुक्र है हमारा आखिरी बॉक्स खत्म हो जाएगा और घर चले जाएंगे हम। सुनो, मुझे तुम्हारा सीक्रेट मोमोज मसाला चाहिए और सीक्रेट चटनी मसाला भी दे दो मुझे। जल्दी, मुझे लेट हो रहा है, वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। क्या सीक्रेट मोमोज? ये सीक्रेट मोमोज क्या है भैया? ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। जो तुम्हारे पिता बनाते थे, मोमोज का मसाला और चटनी। भैया, ये स्टॉल है, सीबीआई ऑफिस नहीं। ये आप क्या ही बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपका मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हो? और अरे दीदी, ये कहाँ गया? भाप बन गया क्या? ये बंदा तो ऐसे गायब हो गया जैसे मिस्टर इंडिया गायब होता है। दीदी, ये कौन था? अचानक रीमा सोच में पड़ गई और वो सोच रही थी 2 साल पहले उसके पिता ने मॉम्स का राज बताया था। उन दोनों बहनों को 2 साल पहले सब कुछ याद आने लगा कि उसके पापा ने उसकी आखिरी दिन क्या बताया था, और वो दिन उन दोनों बहनों का सबसे इमोशनल दिन था। सुनो बेटियों, ये कभी मत भूलना, जीवन में खाने में जो स्वाद होता है वह इसीलिए आता है क्योंकि जब तुम अपने दिल से खाना बनाते हो, वह खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है। ये कभी मत भूलना बेटा, असली राज यही है। मोमोज का दिल से बना होना। कभी ये ना सोचना कि यह दूसरों ने खाना है। पापा, 2 साल बाद रीमा के माता पिता की डेथ हो जाती है। इस कारण है वो बहुत रोने लगती है। उस दिन के बाद ही रीमा पर घर का सारा जिम्मेदारी आ गई थी और रीमा ने उस दिन के बाद से ही अपने पापा का काम संभाला और साथ ही नैना को भी। साथ ही उसके बाबा ने वहां पर डायरी छोड़ी। दीदी, वो कौन था और वो क्या बोल रहा था? सीक्रेट मोमोज मसाला, सीक्रेट चटनी, कुछ समझ में नहीं आया और ये आदमी भी समझ में नहीं आया। ऊपर से अचानक आया और अचानक गायब हो गया और बात कैसे कर रहा था? नैना, ये क्या है? लगता है किसी कस्टमर का रह गया। अगर जरूरी हुआ तो किया करे। अरे नैन, इसमें कुछ लिखा हुआ है, चलो मैं पढ़ती हूँ। और उस नोट में लिखा था कि रात के 12 बजे ब्राई के पास मिलना। उन दोनों बहनें ने वहां जाने का सोच लिया था। एक बार को तो रीमा घबरा गई थी, पर नैना नहीं। नैना बहुत हिम्मत वाली थी और उसने कहा, चलो दीदी, चलते हैं, देखते हैं ये कौन है। नैना, वो आदमी कहाँ है? उसने तो यही बुलाया था। कहीं दिख ही नहीं रहा। तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है कोई? अर्जुन अचानक से वहां आ गया। रीमा और नैना घबरा गई। उसको ऐसे आते देख अर्जुन ने बताया कि उसके पापा काम करते थे और उनकी एक स्पेशल मसाला रेसिपी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि उनको कुछ हो जाए तो उनकी रेसिपी को सेफ रखना। सुनो, ये डायरी का क्या माजरा है? समझ में नहीं आ रहा। इतनी देर से तुम लोग क्या बातें कर रहे हो डायरी के बारे में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी तो बताओ। डायरी तो मेरे पास थी, लेकिन उसमें एक कोड लिखा था, 142। क्या तुम्हें वो कोड का पासवर्ड पता है? पासवर्ड खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खोल नहीं पाया। पासवर्ड बहुत स्ट्रांग है। मेरी आखिरी उम्मीद तुम हो। अरे, ये पासवर्ड कम और टीपी ज्यादा लग रहा है।
ऐसा भी रखता है कोई भला, क्या ही पासवर्ड है ये? रीमा और नैना के पापा ने नोट में यही लिखा था कि अच्छा खाना तभी बन सकता है, स्वाद किसी मसाले में नहीं होता, स्वाद इंसान के दिल से बने हुए खाने में होता है। कभी ये मत सोचना कि यह सिर्फ खाना है, ये खाना नहीं, आपका प्यार है। तभी कस्टमर वापस जरूर आते हैं। अगले दिन सामने से गुप्ता आ रहा होता है। क्यों? उसके सारे कस्टमर रीमा और नैना के पास जा रहे होते हैं। तुम दोनों बहनों की वजह से मेरा काम ठप हो गया है। मामू की रेसिपी बता दो वरना ठीक नहीं। हम अपना स्टॉल नहीं बेचेंगे, तुमको जो करना है कर लो। और चटनी फ्री नहीं मिलेगी? यही आदमी था जिन्होंने तुम्हारे पापा के कैंटीन में आग लगाई थी। रुको रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। हेलो पुलिस, एक आदमी हमें हमारी स्टॉल लगाने नहीं दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है। रुको रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? फोन बंद करो वरना ठीक नहीं होगा। तभी सामने से पुलिस आ रही होती है। तुम ही हो गुप्ता? बहुत परेशान कर लिया लोगों को। जब जेल की हवा मिलेगी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। तुमने सिर्फ स्टॉल नहीं, अपने पापा का सपना बचाया है। तुम दोनों बहनों ने वाकई तारीफ का काम किया है। मुझे ऐसे ही विश्वास और अच्छे लोगों की जरूरत है, जैसे तुम्हारे पापा थे। मैं चाहता हूँ तुम यह स्टॉल मेरी कैंटीन में लगाओ। इससे तुम्हारा भी स्टॉल खूब चलेगा और मेरी कैंटीन का नाम और ज्यादा मशहूर हो जाएगा। नहीं भैया, हम अपने पापा के ही स्लॉट में काम करेंगे। वह चाहते थे कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस हुए। अगर हम तुम्हारी कैंटीन में आकर काम करेंगे तो हमारे पापा का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं हम यहीं रहकर अपने पापा का सपना पूरा करें। उसके बाद रीमा और नैना हमेशा उसी जगह स्टॉल लगाते थे और हर दिन की तरह कस्टमर आते थे।